बागेश्वर उपचुनाव में 5 सितंबर को मतदान की घोषणा के साथ ही सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 32,211 वोटों के साथ जीत दर्ज कर बीजेपी प्रत्याशी चंदन राम दास विजयी हुए, जो सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन गंभीर बीमारी के चलते उनका असमय निधन हो गया और वर्तमान में निर्वाचन आयोग ने बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने की घोषणा की है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि उपचुनाव में पार्टी पिछली बार से जोरदार जीत दर्ज करेगी। वहीं जल्द प्रत्याशी का चयन कर ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बागेश्वर में भाजपा सहानुभूति कार्ड खेल सकती है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उनके किसी परिजन को ही उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस दृष्टि से बहुत जल्द हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास और स्वयं मेरा जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग 2-3 कार्यक्रम इस बीच में वहाँ हुए हैं और आवश्यकता हुई तो हमारे और प्रदेश स्तरीय टोली को भी हम इस चुनाव की दृष्टि से कार्य देंगे और हम प्रचंड बहुमत के साथ बागेश्वर चुनाव को जीतेंगे। बीजेपी अपनी पूरी टीम के साथ बागेश्वर उपचुनाव में उतर चुकी है। वहीं कांग्रेस की तैयारी भी कम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। साथ ही जिला स्तर पर कांग्रेस की टीम लगातार काम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 20,070 वोटों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास दूसरे नंबर पर थे। वहीं आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार ने भी 16,109 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहकर बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन कांग्रेस को चिंता है कि सत्ताधारी दल चंपावत उपचुनाव की तरह यहां पर भी सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। देखिए, बीजेपी के पास शासन प्रशासन है। चुनाव कमीशन ने अगर ठीक से काम किया तो बीजेपी ये चुनाव नहीं जीतेगी। चंपावत चुनाव में आपने देखा, हमारा ऑफिस खुलता था, आधे घंटे के अंदर ऑफिस बंद हो जाता था, या दबाव में भी वोट लिए गए और हमारे कैंडिडेट को 4 घंटे डीएम के कार्यालय में धरना देना पड़ा कि मेरे एजेंट्स को अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो ये इस तरीके की अगर दिक्कतें नहीं आएंगी तो कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। मुद्दे अनेकों हैं और हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ वहाँ जा चुके हैं। उन लोगों ने अपने अपने प्रभारी भी वहाँ नियुक्त किए हैं। मैं और यशपाल आर्य जी भी वहाँ मीटिंग कर चुके हैं, प्रदीप टमटा मीटिंग कर चुके हैं। हमने भी अपनी ओर से जो कांग्रेस को संगठन को करना चाहिए हमने करा है। मुद्दा कई मुद्दे हैं। बागेश्वर में स्वयं जिन मंत्री जी की मृत्यु है उनके परिवार के एक रोज़गार को लेकर, जो नौकरी को लेकर एक मुद्दा उठाया, वो बहुत बड़ा इशू आज बागेश्वर में है। उसके अलावा जिला विकास प्राधिकरण के बाद सबसे पहला आत्महत्या का केस जो है बागेश्वर से आया था। 2 लोगों ने वहाँ आत्महत्या की। ये इशू हैं। भर्ती घोटाले जो हैं वो वहाँ चर्चा का विषय है। नौजवान नवयुवतियों में पटवारी पेपर लीक चर्चा का विषय है। महंगाई चर्चा का विषय है। तो ये सारे इशू ऐसे हैं जिसको लेके कांग्रेस वहाँ उतर रही है और इस बार बहुत अच्छा चुनाव ये होगा। टेंटेटिव 2-3 नाम दिए जाते हैं और उस पर हाईकमान अपनी मोहर लगाता है। अभी शीर्ष नेताओं से, क्योंकि हरीश रावत जी भी अभी बाहर हैं, प्रीतम सिंह जी से भी बात नहीं हुई है, यशपाल आर्य जी से दूरभाष पर बात हुई है, उनके संग भी बैठना है और ऑब्वियसली प्रभारी जी के साथ भी बैठेंगे। तो उसके बाद निर्णय जब होगा वो आपको बता दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट में 5 सितंबर को उपचुनाव का मतदान होना है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जहां भाजपा की तरफ से दावा किया गया है कि पूर्व में हुए चुनाव से ज़्यादा वोट इस बार के उपचुनाव में मिलने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है अगर सरकार ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग इस चुनाव में नहीं किया तो बेहतर मतों से कांग्रेस यहाँ पर विजय प्राप्त करेगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।